देश में जीएसटी दरों में किए गए बड़े बदलाव को लेकर उत्साह और सियासी बयानबाजी दोनों देखने को मिल रही है। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 और 28% टैक्स स्लैब हटाने का ऐतिहासिक ऐलान किया है। इस फैसले के बाद आम नागरिकों से लेकर व्यापारी और उद्योग जगत तक राहत की सांस ले रहे हैं। इस पर रांची सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देशवासियों को दिवाली से पहले उपहार देने की बात कही थी और आज वही बात पूरी कर दी। उनके अनुसार इस निर्णय से रसोई खर्च में 20 से 25% तक की कमी होगी। गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ, वो हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स पूरी तरीके से हटा दिया गया है और किसानों के लिए सिंचाई उपकरण भी सस्ते हो गए हैं। उन्होंने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक तोहफा करार दिया है। जिस मोदी ने रसोई को कैंसर मुक्त किया, अस्थमा मुक्त किया हमारी बेटियों को, और बीमारी दमा से मुक्त किया, वो रसोई घर, हम सब रसोई में बजटिंग करते हैं, इतना मसाला, इतना तेल, आज उस वही रसोई घर का खर्चा 20 से 25% तक कम हो गया। यह है मोदी ने कहा, आप देखो जो गंभीर बीमारियां की दवाइयां हैं वो 0%, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है 0%, सिंचाई के लिए जितना ट्रैक्टर उसके दाम कम हो गए, जो हम कहते हैं सूचकांक है, जो GDP है, वह उछाल मारेगा। हालांकि विपक्ष इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आम जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी से जुटाए गए पैसे का उपयोग कहां हो रहा है, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था और सुधार करने की बात कही थी, तो इसी दबाव में केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। देखिए, ये राहुल गांधी का जो प्रेशर है कि जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह कहा था, तो गब्बर सिंह था। इतना सारा जीएसटी का पैसा, सेस का पैसा, पेट्रोल का पैसा, ये सारा जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि जो परंपरा रही है वो फेस वैल्यू पर रहा है कि मोदी जी क्या चाहते हैं, अकॉर्डिंगली अर्थशास्त्री लोग देश को देते हैं, और आंकड़ा छुपा के जो है वो गलत फीडिंग, ये इनका 11 साल का इतिहास है। इसलिए मुझको पूरा विश्वास है इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। खबर लाइव, सबकी बात सबके साथ।